नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं आर्टिमिस हॉस्पिटल में और मौका है फिजियो भारत समिट का और मेरे साथ हैं डॉक्टर आशीष और डॉक्टर इरफान। डॉक्टर, आप लोग ऑर्थोपेडिक्स में डील करते हैं। फिजियोथेरेपी की अगर बात करूं तो ऑर्थो में हेल्थ मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल रहता है। क्या आप लोग क्या कहना चाहेंगे? Hello, good morning. I am Dr. Ashish, working as a consultant orthopedic surgeon at Artemis Hospital, Gurgaon. देखिए, I'll be talking about the role of physiotherapy in total hip joint replacement. क्या होता है कि सिर्फ हम लोग जॉइंट रिप्लेस करते हैं, उसके बाद पेशेंट को एटलीस्ट इट टेक 6 वीक्स टू रिकवर। क्या होता है कि मसल में स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है, सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट करने से नहीं होता है। द बिगर रोल इज़ अ फिजियोथेरेपी एंड people are scared to go for joint replacement. And I'll tell you, the hip replacement is the 20th century's operation. Key. Now it is safe and secure because there are advancement in technology, implants and physiotherapy. और हम लोग क्या करते हैं, there is something called fast track regime. We immobilize the patient same day of the surgery. The patient will walk next day of surgery and far walking is day 2 and day 3 पे हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर देते हैं। ठीक है, एंड पेशेंट हैज़ टू कंटिन्यू हिज फिजियोथेरेपी फॉर 6 वीक्स। या तो मेन रोल इज़ फिजियो एंड फिजियो। और पेशेंट दे कैन वॉक इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। जो लोग काफ़ी लोग डर जाते हैं कि हम हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाएंगे तो विल बी बेड रिटन, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ दिस ऑपरेशन 20th सेंचुरी ऑपरेशन। तो आई कैन अश्योर यू, इफ़ यू हैव एनी हिप जॉइंट प्रॉब्लम्स, आपको कोई दिक्कत है चलने में, आप हमें दिखाएं, यू कैन गो फॉर हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आई अश्योर यू विल गिव द बेस्ट ट्रीटमेंट। सो वीएस, अब हम बात करते हैं डॉक्टर इरफान से। डॉक्टर इरफान सीनियर कंसल्टेंट हैं आर्टिमिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर इरफान, क्या रहता है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप भी बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ों में डील करते हैं। So, as I'm Dr. Irfan, I am a senior consultant in orthopedics in Artemis Gurgaon and Artemis Associated Hospitals in Delhi NCR. So, what happens in orthopedics is कि अगर आप किसी और स्पेशलिटी का लेते हैं, कोई भी स्पेशलिटी में सर्जरी होती है तो ट्रीटमेंट स्टॉप्स देयर। बट अगर आप ऑर्थोपेडिक्स की बात करते हैं तो द ट्रीटमेंट, हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट इज डन एक्चुअली इज सेटल्ड बाय सर्जरी, बट द रिमेनिंग 50% इज द रिहैब। बिकॉज द थिंग इज, एंड द थिंग विद रिहेबिलिटेशन इज यू कैन नॉट बी एज एग्रेसिव बिकॉज पहले 6 वीक्स यू हैव टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव डन, and after next 6 weeks you have to strengthen it because see the patient has always the other limb to compare कि ये वाला तो पूरा चल रहा है, ये वाला नहीं चल रहा। So as far as physio is concerned, the physio is the 50% job in orthopedics. So it's, I would say it's not just orthopedics, it's just ortho physio, which it should be like, you know, we should always think about ortho physio as a specialty together. मेरे ख्याल से वीरज, मुझे लगता है बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि हमने सिर्फ ऑर्थोपेडिक में सर्जरी करा ली तो बस हो गया, अब ठीक हो जाना। The orthopedician's promise is to restore the anatomy only. हम तो एनाटमी रिस्टोर करते हैं। अगर हड्डी टूटी वापस अपनी जगह लगा दी, लिगामेंट टूटा अपनी जगह लगा दिया, मसल टूटा अपनी जगह लगा दिया, जॉइंट खराब हुआ उसको रिप्लेस कर दिया। ऑर्थोपेडिशियन का जॉब तो एनाटमी रिस्टोर करना है, लेकिन फंक्शन रिस्टोर करना फिजियोथेरेपिस्ट और पेशेंट का जॉब है। सो द सर्जन विल ऑलवेज प्रॉमिस एनाटमी। ऑफ कोर्स गुड एनाटमी विल रिस्टोर अ गुड फंक्शन, बट फॉर दैट टू गेट अ कंप्लीट बेटर फंक्शनल आउटकम यू नीड अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑब्वियसली ए मोटिवेटेड पेशेंट। अब मेरे साथ डॉक्टर राम किंकर झा हैं जो कि चीफ हैं जॉइंट एंड नी रिप्लेसमेंट के। सर, जॉइंट रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट जब होता है उसके बाद और उससे पहले अगर मैं बात करूं तो फिजियोथेरेपी का क्या रोल रहता है? सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं ये भारत फिजियो इवेंट में, जो कि फिजियोथेरेपी के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है, जिसमें हम सर्जन्स जो है इन्वॉल्व होते हैं और हम अपनी एक्सपेक्टेशन बताते हैं कि जैसे आपने पूछा ना सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो सबसे पहले है कि नी आर्थराइटिस के स्टेजेस होते हैं। तो अर्ली स्टेजेस जब कि नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हम ढूंढते हैं तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ही अहम रोल है। हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ लुब्रिकेशंस की दवाइयाँ होती हैं, कितनी बार हम इंजेक्शंस लगाते हैं स्टेज 2 वगैरह में। तो उस समय फिजियोथेरेपिस्ट उनके मसल्स बिल्डअप करने में मदद देते हैं, जैसे क्वाड्रिसेप्स हो गए जो कि की मसल्स हैं, और पेशेंट में के आउटकम में बहुत अंतर पड़ता है उससे, और वो जो प्रोग्रेशन है वो रिटार्ड होता है। सर्टेनली रिवर्स नहीं हो सकता क्योंकि एज रिलेटेड चीज़ है, हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे प्रोग्रेशन ना हो सीवियर स्टेज में तो उसमें भी ये मदद करते हैं।
सर्जरी के बाद अर्ली मोबिलिटी में मसल पावर गेन करने में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत ही अहम रोल है। यस, जैसा कि मैंने बताया था, हम फिजियो भारत समिट में आए हुए हैं और अब मेरे साथ फिजियो भारत के जो फाउंडर हैं डॉक्टर उदय यादव और डॉक्टर राजेश पाल हैं। फिजियोथेरेपी का, जैसे अभी हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, बहुत रोल रहता है ऑर्थो सर्जरी में या ऑर्थो के भी जो भी सर्जरीज होती है। आपकी जो संस्था है फिजियो भारत, ये क्या करती है बेसिकली, मैं आपसे जानना चाहूँगा। फिजियो भारत जो हमारी संस्था है, जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, बेसिकली मैं उसको कहूँगा एक प्लेटफॉर्म है। ये एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, किसी तरह का कोई पॉलिटिकल इसका मोटो नहीं है, कोई पैसे कमाने का कोई मोटो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक मोटो है कि फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल का भला हो सके, फिजियोथेरेपी अपलिफ्टमेंट हो सके। दैट इज़ द मेन कोज, दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर फिजियो भारत। आप लोग किस तरह से, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं सभी जगह होते हैं, अलग अलग जगह हैं और मैं नहीं जानता कितने संगठित हैं, आप किस तरह से उनकी मदद करते हैं, या मैं ये कहूँ कि फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देने में आप किस तरह से आप? देखिए, फिजियोथेरेपी इंडिया में जो है ये काफ़ी टाइम से है और हमारे यहाँ पे काफ़ी एसोसिएशंस हैं। अगर मैं शायद गिनना चाहूँ तो n नंबर ऑफ़ फिजियोथेरेपी एसोसिएशंस हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाने की, कि एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करें जिसमें हम सिर्फ फिजियोथेरेपी के विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरवेंशंस हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे हम फिजियोथेरेपिस्ट को यूनाइट करें, यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करें, हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट करें और हम एक ऐसा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो होती है फिजियोथेरेपी में, उसको कैसे हम हेल्प कर पाएँ, अपने प्रोफेशन को इंडिया में हम कैसे अपलिफ्ट कर पाएँ, इसके लिए ये बनाया गया है। आज का जो एक कार्यक्रम है, जो समिट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये फिजियो भारत जो इवेंट है, हमने 2022 में फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था। उसके बाद हम CMEs कॉन्टिन्यूसली इसके लिए कर रहे हैं। साल में हम एक इवेंट, बड़ा इवेंट करते हैं, दैट इज़ ए नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम वो करते हैं। आज का जो प्लेटफॉर्म, आज का जो मेन हमारा मुद्दा है इस चीज़ का करने का, वो फिजियोथेरेपी में, यदि हम बात करें जो आज के टाइम में एलोपैथ इतना आगे निकल गया और हमारा आयुर्वेद पीछे रह गया, उसका सिर्फ एक रीज़न था, डॉक्यूमेंटेशन। हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी आयुर्वेद में। तो आज का जो मुद्दा है वो हमारा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रहे फिजियोथेरेपी के लिए। जो भी हम ट्रीट कर रहे हैं वो एविडेंस बेस्ड ट्रीट करें। हम बच्चों को कॉलेज लेवल से सिखाएं कि डॉक्यूमेंटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका रोल है, क्यों आगे वो फ़ायदा दे सकती है। रिसर्च आप जितनी अच्छी करोगे उतना अच्छा फिजियोथेरेपी प्रोफेशन का भला होगा। तो मेन इसका मकसद जो है कि हम फिजियोथेरेपी प्रोफेशन को अपलिफ्ट कर सकें और एक एविडेंस बेस्ड जो हमारा क्वालिटी ऑफ फिजियोथेरेपी सुधार सकें। दैट इज़ द मेन मोटो फॉर दिस थिंग। मेरे साथ हैं डॉक्टर मयंक पुष्कर। डॉक्टर मयंक पुष्कर जो इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसके फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर मयंक, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर मयंक, पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, आप भारतीय जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसके कोच हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं। सर, मैं डॉक्टर मयंक पुष्कर बेसिकली जो है जो भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसका फिजियोथेरेपिस्ट रहा हूँ। अभी हमारी टीम जो है वर्ल्ड कप भी जीती है दिसंबर में, और हम लोग को जो है हमारे माननीय जो है प्रेसिडेंट साहिबा, उन्होंने भी जो है फैसिलिटेट करने के लिए बुलाया था। और बेसिकली क्या होता है, हमारा जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट है, जो हमारे ब्लाइंड क्रिकेटर्स हैं, उनके साथ मैंने बहुत टाइम से काम किया। तो उनको जो क्या होती है, बहुत सारी परेशानियाँ होती है, क्योंकि ब्लाइंड होते हैं, उनमें इंजरी की चांसेस ज़्यादा होती है। उनको रिहैबिलिटेशन के लिए फिजियोथेरेपी जो है और बहुत ही ज़रूरत होता है। और इतना ही नहीं, सिर्फ ब्लाइंड क्रिकेट में ही नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपिस्ट का रोल एक अलग सा ही होता है, क्योंकि सारा चीज़ जो है स्पोर्ट्स की बात करें तो इंजरी होती है तो उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए, और रिहैबिलिटेशन के लिए जो है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है सर। सो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जो है रिहैबिलिटेशन का एक पार्ट है और स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है सर। मैम, आप यहाँ इस समिट में आई हुई हैं, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको इस तरह की समिट के बारे में? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो डॉक्टर उदय यादव आर्टेमिस हॉस्पिटल में हर साल करवाते हैं। तो बच्चों की एजुकेशनल ग्रोथ के लिए और एज अ प्रोफेशनल्स जो वर्किंग क्लिनिशियंस हैं, नया क्या हो रहा है फील्ड में, वो सब जानकारियों के लिए बहुत अच्छी पहल है जो कि हर साल हो रही है यहाँ पे, एंड वी अप्रिशिएट सच एफर्ट्स। एंड आप जैसे खुद हरियाणा गवर्नमेंट में हैं, तो
आपको क्या लगता है इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें बच्चों को सीखने को क्या क्या मिलता है? ये ऐसे नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें लेटेस्ट रिसर्चेस डिस्कस होती हैं, और जो कि क्योंकि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो एक बार छप गई, साल बाद ही उसका नया एडिशन आएगा। लाइक अब हमने कोविड-19 में लेटेस्ट पैंडमिक में देखा कि एवरी डे न्यू रिसर्चेस आर कमिंग एंड वी आर गेटिंग न्यू थिंग्स एवरी डे इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन। सो इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन विच इज़ द एवर इवॉल्विंग फील्ड, सच समिट्स आर ऑलवेज वेलकम। मैम, मैं देख रहा था आप कुछ बच्चों के प्रोजेक्ट्स देख रही थी और उनसे बात कर रही थी, थोड़ा सा बताएं कि क्या चीज़ें थी, वो क्या बच्चे लेकर आए थे यहाँ? बेसिकली इस तरह के समिट्स में स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए पोस्टर्स एंड पेपर प्रेजेंटेशंस कराई जाती हैं, बिकॉज दे आर यंग रिसर्चर्स। सो जहाँ सीनियर फैकल्टी न्यू रिसर्चेस शेयर कर रही है, वी आर एनकरेजिंग आवर यूथ to get into research, and this poster presentation was an effort regarding this. इसमें बच्चों ने बहुत अच्छे efforts किए और current topics like gamification, computer vision syndrome, इस तरह के topics पे बच्चों ने अपनी innovative researches present की. So इस तरह के platforms are really necessary to create new researchers for the next. सर, अगर मैं ये समझना चाहूँ कि फिजियोथेरेपी का हेल्थ मैनेजमेंट में कितना बड़ा रोल है, नॉट मीन्स रिकवरी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल फिटनेस को भी अगर मैं बात करूँ तो कितना बड़ा रोल रहा है? देखो, फिजियोथेरेपी का मेरे को ऐसा लगता है मेजर रोल फिजियोथेरेपी का ये हेल्थ मैनेजमेंट में। अगर स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए या फिटनेस स्पोर्ट्स पर्सन में इंजरी प्रिवेंट करनी है तो फिजियोथेरेपी सबसे इम्पॉर्टेंट है। और भी नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी अगर इंजरी प्रिवेंशन का हुआ है तो फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितना हम इस चीज़ को स्प्रेड करेंगे अवेयरनेस को कि हेल्थ प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन में और इंजरीज़ को प्रिवेंट करने में फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही ये जो है अपना जो हेल्थ और फिटनेस जो है हमारे कंट्री का बढ़ेगा। इट हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड जैसा मैम ने बताया कि बच्चे आजकल रिसर्च भी कर रहे हैं नई नई चीज़ों के ऊपर, क्योंकि अब ये नए तरह के जो गैजेट्स आए हैं वो अपने साथ नई नई चीज़ें भी, बीमारियां भी साथ में लेके आए हैं जो कि प्रॉब्लम्स देती हैं। तो जो यंगर जनरेशन है वो कितना, मतलब वो इस सब्जेक्ट को अगर मैं बात करूं तो कितना इंटरेस्ट से लेती है? यंगर जनरेशन ऑब्वियसली आज की डेट में तो वी हैव कम अप विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारे कंट्री की, दैट इज़ इनकॉर्पोरेटिंग रिसर्च इन एजुकेशन इन अ वेरी फर्म मैनर। तो जितना ज़्यादा रिसर्च हमारे स्टूडेंट्स लर्न करेंगे उतना ही ज़्यादा इनोवेशन होगी, उतना ही हम अपने कंट्री को आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू मैम। सो व्यूअर्स, आपने सुना, हमने अलग अलग लोगों से बात की जो कि अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। कुछ स्टूडेंट थे, कुछ एकेडमिशियंस थे, कुछ डॉक्टर्स थे, लेकिन सब ने एक बात पे एम्फेसाइज़ किया कि फिजियोथेरेपी का रोल आने वाले समय में और अब भी बहुत ज़्यादा है किसी भी मरीज़ को फिट रहने में, उसको पोस्ट सर्जरी रिकवर करने में। तो अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका।